यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह, पितामह, नाथ, मेरी बात सुनिए। देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है, वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है, वह बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभो, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है, तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। किंतु आज राजा रुक्मांगद ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ में लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं। उनके पितरों के पितर तथा माता के पिता मातामह आदि भी वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुंठ वासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है, उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्रह्मन, कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है। इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है। किंतु वह पत्नी का वीर्य तो है नहीं और न पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है। अतः जगन्नाथ, पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पद्म योने, वह अपने पिता माता और पत्नी इन तीन कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होकर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। देव, अब मैं निराश हो गया हूं, इसलिए आपके युगल चरण अरविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समायोजित कार्य प्रतीत हो, उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूत गणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था, उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभिपाक की यातना को त्याग कर परात्पर श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव, निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है।
जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है। तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मांगद ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है, और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंग राग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। देवेश, लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, यह रहा आपका दिया हुआ दंड और यह है पट। यह सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर, राजा रुक्मांगद ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव, कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है, जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांगद को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान, जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांगद के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं।